क्यों आया था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आओ। क्या उसे फिर? अरे कुछ भी नहीं, तुम तो बस। लेकिन उसने कुछ तो बताया होगा। क्या बताया उसने? कोई नई बात है जो बताएगा वो। अजीब परेशानी है, और फिर मुश्किल तो ये है कि होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बस एक दर्द और कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली ब्लैंक। आई एम सिक ऑफ इट। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है ये? किस्मत, बदनसीबी और कुछ नहीं। वरना क्या वजह हो सकती है? ना कोई जिस्मानी बीमारी, ना दिमागी, और फिर भी ये सब समझ में नहीं आता। क्या है, क्या करूं मैं? एक बात कहूं, मानोगे? पहले कह तो लो। ये हमारे संजू का दूसरा जन्म है। What nonsense दीदी, दूसरा जन्म? Are you crazy? क्या फिर कोई साधु संत मिल गया था तुम्हें? लेकिन वो कोई मामूली साधु संत नहीं, कोई पहुंचे हुए पीर लगते हैं। कल शाम को मंदिर से लौटते समय रास्ते में अचानक। बस दीदी बस, for God's sake stop it। ये साधु संत महात्मा फकीरों की कहानियां मत सुना मुझे। 21वीं सदी में पुनर्जन्म की बातें करना शोभा नहीं देता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास फजूल वक्त है और दिमाग भी। लेकिन मैं ऐसी बकवास को नहीं मान सकता। याद रखो, मैं एक बार बीमार बेटा बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, समझी? यू एंड योर पीर। बुआ, ओह बुआ, कितनी देर हो चुकी है? चलो पार्टी में चलते हैं। ओहो, अभी चलते हैं। पहले ये तो देखो, इस बार बिना मांगे ही तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट, एंगेजमेंट रिंग। किसकी एंगेजमेंट बुआ? दीदी चलो, देर हो रही है। तुम्हारे डैडी बुला रहे हैं, वही पार्टी में चल के पूछ लेना। मैं तो चली। बुआ, बुआ। संजू, 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 कंचन, संजू, कंचन, कंचन, संजू, होश में आओ, होश में आओ। कंचन, कंचन, डैडी, डैडी, कंचन को बचा लो, कंचन को रोको डैडी, प्लीज डैडी, कंचन को रोको, कंचन को रोको डैडी। आई लाइक हर डैडी, आई लाइक हर डैडी। कंचन, कंचन, संजू, संजू, कंचन। कंचन, 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 कंचन। अजीत, ये सब क्या हो रहा है? ये कंचन कौन है? संजू क्यों कह रहा है कि डैडी उसे मत जाने दो, उसे रोक लो? बताओ ना, वो क्यों कहता है कि आई लाइक हर? कंचन। हाँ हाँ, कंचन। कमाल है, यानी कि जो नाम तुम्हारे बेटे को बेहोशी में भी याद है, वो तुम्हें होश में याद नहीं? क्या? हाँ अजीत, जिस तरह से वो याद कर रहा है उसमें बचपना है, अतीत की कोई याद है,
कोई पुरानी कहानी। बताओ कौन थी वो कंचन जिसे तुमने उसे छीन लिया? वो दीदी तुम भी कहना कि मुझे कुछ याद नहीं। अजीत प्लीज याद करो, हो सकता है वही याद तुम्हारे बेटे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो। बताओ क्या राज है इसका? ओह गॉड दीदी, कैसा राज? वो सिर्फ एक हादसा था, एक इंसिडेंट, एक इत्तेफाक। 15 साल पहले की बात है वो। 15 साल पहले की? हाँ। क्या बात है? जब मैं आर्मी में था, मेरा ट्रांसफर कैलकाटा हो रहा था। मैं जाने को तैयार ही था कि उसी दिन एक मनाली से टेलीग्राम आया, रिपोर्ट इमीडिएटली कर्नल विकास। पहले तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये क्या है, लेकिन फिर सोचा शायद ट्रांसफर ऑर्डर बदल गए होंगे, इसलिए मैं संजय को साथ लेकर मनाली पहुंच गया। संजय, 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 ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? हाँ? दूसरे दिन फिर वो लड़की संजय को देखते हुए नजर आई। मैंने सुबह कर्नल से इजाजत ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में फिर वो लड़की नजर आई। संजय उसे देखकर बचल गया और रोने लगा और वही कुछ बुदबुदाने लगा जो तुमने अभी सुना।
इसका मतलब तो ये हुआ कि वो अब तक उसे भुला नहीं पाया। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि होश में आने के बाद वो ये सब कुछ भूल जाता है। कुछ याद नहीं रहता उसे। उसकी यादों का वास्ता उसकी बेहोशी से है, और बेहोश दिमाग बातें नहीं किया करते। लेकिन अजीत, तुमने आज तक मुझसे ये सब क्यों छुपाया? संजू को मालूम है ये सब? ओह नो नो नेवर, उसको मैंने कभी नहीं बताया। लेकिन क्यों? ये सब सुनकर दीदी वो और परेशान हो जाएगा। तो क्या अब वो परेशान नहीं है? मैं तो कहती हूँ अजीत तुझे सब कुछ बता दो। संजय, संजय। डैडी, आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया? ये शायद मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम खुद जानते हो। मैं तो ये भी जानता हूं डैडी कि मेरा ये सब जानना बहुत जरूरी था। क्या जरूरी था? बेवकूफी की एक बेबुनियाद कहानी, एक हादसा, एक ख्वाब? नहीं डैडी, अगर ये हादसा होता तो आप मुझसे छुपाते नहीं, और अगर आपने मुझसे ये सब कुछ छुपाया है तो ये एक हादसा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो शायद आप सुनना नहीं चाहते। आई वॉन्ट टू गो डैड। मैं मनाली जाना चाहता हूं। व्हाट्स नॉनसेंस? मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगा। डैडी, मैं आपकी इजाजत नहीं मांग रहा हूं, आपको बता रहा हूं। क्या? आई एम सॉरी डैड, लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों संजू, क्यों? क्या रखा है मनाली में? एक बेनाम गुमनाम लड़की? क्या वो अभी तक वहीं होगी? अरे वो कहीं मर गई होगी, खप गई होगी, मिट गई होगी। तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? अगर वो कहीं मर गई होगी, खप गई होगी, मिट गई होगी, तो मैं वापस लौट आऊंगा। और अगर वो वहीं होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, बेचैन होगी, तो क्या करोगे तुम? तो शायद मैं वहीं रह जाऊंगा या उसे साथ ले आऊंगा। संजय! क्यों? मुझे इतना सा भी अधिकार नहीं है कि अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हो तुम? अरे अधिकार तो तुम पर मेरा है। ये बात भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। ये बंगला, ये मोटर, ये गाड़ी, ये स्टेटस, ये शान शौकत, यहां तक कि तुम्हारा वजूद भी मेरा कर्जदार है, सिर्फ मेरा। हाँ डैडी, हाँ, मैं मानता हूं कि ये सब कुछ आप ही का है। ये बंगला, ये गाड़ी, ये शानो शौकत, ये स्टेटस, सब कुछ आप ही का है। यहां तक कि मेरा वजूद भी आप ही का कर्जदार है। मगर ये दर्द मेरा है डैडी, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। ये बेचैनी मेरी है, ये दिल मेरा है, ये आत्मा मेरी है, सिर्फ मेरी डैडी, और इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा बाप। अगर आपको ये याद है कि आप मेरे बाप हैं, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं भी आप ही का बेटा हूं? एक बेटे के दर्द को समझना एक बाप का फर्ज है। मेरा ये दर्द इलाज चाहता है डैडी, इजाजत नहीं। आप मुझे नहीं रोक सकते। अगर आप चाहें ना, तब भी नहीं। संजय! मेरे वजूद पर डैडी का अधिकार है बुआ। अगर मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा प्यार, डैडी ने मुझे हर खुशी सिक्कों से खरीद कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारी ममता भरी गिरह में सिमट कर जी गया। इस गिरह को सलामत रखना बुआ। मैं जरूर वापस लौटूंगा उस सच की तलाश के बाद जो मेरे लिए जरूरी है। आई लव यू बुआ, आई लव यू सो मच। मेरा इंतजार करोगी ना? तुम्हारा जिद्दी संजू। संजू! संजू!
वो कौन थी? नहीं जानते ना? अब पूछोगे मैं कौन हूं? कौन हो तुम? ये भी नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं पूछूं कि तुम कौन हो? मैं कौन हूं? ये तो जानते हो? जानता हूं। अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहो तो मेरा नाम संजय। ओह, नाइस मीटिंग यू संजय। माय प्लेजर। मैं यहाँ पर एक कंचन नाम की लड़की की तलाश में आया हूँ। कंचन? कंचन? देखो, कंचन नाम की तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम किस कंचन की बात कर रहे हो? बस यही तो नहीं जानता। 15 साल पहले मैं यहाँ एक बार आया था, उससे सिर्फ एक ही मुलाकात हुई थी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म से जानते हैं। देखो भैया, एक कंचन तो वो है जो अभी गई, मगर यार वो तो नारी नहीं, वो तो देवी है। जब वो गुजरती है तो बस्ती वाले उसके सामने सर झुका देते हैं। और सुनो, उसके पीछे कभी नहीं जाना। क्यों? उससे नैन भी मत लगाना, मर जाओगे। क्या बकवास? ये बकवास नहीं, परंपरा है। परंपरा कभी बकवास नहीं होती। तुम समझे कि नहीं समझे? नहीं समझो तो समझने की कोशिश करो। चलो मेरे साथ। कहां? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर? चलो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ। कम ऑन, कम। ये मुझे क्या हो रहा है माँ? ये बेचैनी क्या है? ये नई धड़कन क्यों है? ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई आया है, वो जिसका मुझे इंतजार था। मेरे बेरंग फूलों को रंग दे माँ, वही रंग जो मैंने तुझे दिया था। वो लाल रंग लौटा दे माँ, लौटा दे, लौटा दे माँ। बाबू, ये तुम्हारे शहर की तितली नहीं है, हमारे गांव की भक्ति है, समझे? आज छड़ी से रोका है, कल गोली मार दूंगा। चलो अब जाओ ऐसे। चलो चलो, खड़े क्या देख रहे हो? भागो। दस्ते नाजुक बढ़ाइए साहिब, खाना हाजिर है खाइए साहिब। साहिब साहिब। अरे खाना खाना खाना। ओ खाना। वाह वाह, क्या सोच रहे थे आप? है? बहुत खूबसूरत है वो। कौन? वही लड़की, मंदिर वाली। क्या आप फिर मंदिर गए थे? हाँ, आज बहुत करीब से देखा उससे। उसने मुझे देखा, मैंने उसे, पता नहीं क्यों उन अनजान आंखों में एक पहचान सी नजर आई। ऐसा लगा जैसे कि मैं, काश मैं उससे बात कर पाता,
मगर उस कमबख्त ने रोक लिया। किसने? पता नहीं कौन था वो, एक पागल सा आदमी। पहले छड़ी से रोका और बोला कि आज तो सिर्फ छड़ी से रोक रहा हूं, आइंदा गोली मार दूंगा। अरे मर गए यार। क्या हुआ? उसके कान में बाला था। उसका रंग काला था। उसके पैर में छाला था। नहीं नहीं नहीं, पता नहीं था या नहीं। भैया मुझे पता है, उसके कान में बाला है, उसका रंग काला है, उसके पैर में छाला है, उसने गुंडों को पाला है। हाँ, लगता है कुछ होने वाला है। होने वाला है। बंधु भाग जाओ, निकल जाओ। सुबह मैंने रोका था, शाम उसने रोका, अब रात होगी तो मौत रोक लेगी। जहां हो वहीं रुक जाओगे, थम जाओगे, समाधि बन जाएगी तुम्हारी यार, हमारी। लेकिन वो है कौन मेरे को? शैतान, जिसे लोग ठाकुर कहते हैं, इसी बस्ती का ठाकुर। बहुत पापी है वो। उसका बाप भी ठाकुर था, वो महापापी था। बाप हंटर चलाता था, बेटा बंदूक चलाता है। पापी बाप के मरने पर काल आया था, जो इस लड़की के जन्म पर मिट गया। तुम्हारे मरने पर तुम्हारे घर से तार आएगा, जो मेरे मरने पर भी नहीं मिट सकेगा। तुम्हारा बाप मुझको जूते मार मार के पूछेगा कि मेरा लड़का कैसे मर गया। मैं उसे कोई जवाब नहीं दूंगा। वो फिर मुझसे, मतलब मेरी लाश से पूछेगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं कोई, यार तुम समझ नहीं सकोगे भैया। मैं समझता हूँ, मैं उस मंदिर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कितने समझदार हो तुम। थैंक यू। ये कैसा सपना था माँ? ये मुझे क्या हो गया था? ये कौन है जो मेरे साथ इस तरह? नहीं माँ, नहीं। मेरा ये जन्म मेरे दीपक की अमानत है, और ये पाप मेरी मौत बन जाएगा। मुझे शक्ति दे माँ, बता ये कौन है, बता, नहीं तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। जवाब दे माँ, बता मुझे कौन है ये, कौन है, कौन है? प्रेम, यार ये कोई तरीका होता है डराने का? अरे मेरे भाई डरा नहीं रहा था, बता रहा था। ये देखो लाल फूल उस खिड़की से आया, किसने फेंका होगा? कौवे ने। सुबह सुबह कौवे ही फूल खाते हैं। पागल आशिक कहीं का, सारी चाय गिरा दी, अब दोबारा नहीं मिलेगी। बुद्धू, ये क्या कर रही है तू? पापा, वो आ गए हैं। कौन? कौन? क्या हो गया है तुझे? हाँ? हाँ? अब
गगरी मोहे मारी गगरिया तो कमाल है यार, सत्यानाश हो यार। जब भी आओगे कभी दूध गिरा दोगे, कभी चाय गिरा दोगे। अब हफ्ते भर तक चाय नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? फिर मिली थी लड़की। क्या हुआ? कुछ नहीं। कैसी थी? खूबसूरत पैर, हसीन हाथ, खनकती हंसी और वो जिंदा शरारत। और चेहरा? चेहरा देखते ही बता दूंगा। मतलब बिना चेहरे के हाथ पैर देखे? हाँ, पहले पैर देखे, फिर हाथ, और फिर वो खनकती हंसी। यानी कि पुराना मंदिर। भैया कोई आत्मा थी क्या? आत्मा थी या परमात्मा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्त वो थी बड़ी खूबसूरत। काश एक बार फिर मुलाकात हो जाए। मैं साथ चलूं क्या? क्यों? नहीं, सुना है कि आत्माएं जो हैं अपनी सहेलियों के साथ फिरती हैं। अगर उनकी कोई सहेलियों में से एक सहेली मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैरों से लिपट जाऊंगा। लिपटने के बाद मैं कहूंगा कि मेरी जान, तुम बहुत हसीन हो और तुमसे भी ज्यादा हसीन है तुम्हारे पैर। इन्हें जमीन पे ना रखना, गंदे हो जाएंगे। मैंने आज तक कभी पूजा नहीं की। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं नास्तिक हूं। सच बात तो यह है कि मुझे पूजा की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। मैं एक अमीर बाप का इकलौता बेटा हूं, जिसकी हर खुशी सिक्कों से खरीदी गई। जो मांगा वही मिला।
मगर आज पहली बार कुछ महसूस किया है मैंने, और आज पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूं। तू तो जानती है मां, ये लड़की मुझे कुछ अपनी सी लगी है। इसकी आंखों में झांक कर जीने को जी चाहता है। मां, ये लड़की मुझे दे दे, ये जीवन मुझे दे दे, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यही मेरा पहला प्यार है, यही मेरी पहली पूजा। आज पहली बार तुझसे कुछ मांगा है, मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे मां। अरे नैना बाबा, बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं बेटे, सब जानता हूं। कंचन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। बाबा, अपने इन पवित्र हाथों से मुझे आशीर्वाद देकर हम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दीजिए। बेटे, जब कंचन ने तुम्हें अपने दिल से अपना ही लिया है तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। लेकिन डरता हूं बेटे, कहीं कोई फिर अनहोनी ना हो जाए। कैसी अनहोनी बाबा? कंचन का ये दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में उसने कम मुसीबतें नहीं उठाई, कहीं इस बार भी फिर। ऐसा क्या हुआ था बाबा, जिसे याद करके आप इतने परेशान हो गए? हाँ, तुम्हें सब कुछ जान लेना चाहिए बेटे। कंचन कौन है, उसका पिछला जन्म क्या था, शायद इसी में तुम दोनों की भलाई छिपी हो। हाँ बाबा, जरूर बताइए। बाबा, मैं कंचन से कभी भी अलग नहीं होना चाहता। कंचन के पिछले जन्म का नाम ज्योति था। अपने दीपक से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। जब दोनों प्रेमियों के एक होने का समय आया, दीपक ने अपनी जान पर खेलकर स्वयंवर में हिस्सा लिया, और फिर
कैसे गया कमीने? तू कैसे भूल गया कि तेरी इस जीत पर ही हमारे सपनों की सेज सजी थी? स्वयंवर तेरा होता और सुहागरात हमारी। कैसे भूल गया तू? उस ज्योति ने तो हमारे तन बदन में आग लगा दी है और तूने उस आग पे पानी फेंक दिया। मैं हर जन्म में इसी तरह प्यार करूंगी तुम्हें दीपक, इसी तरह समाई रहूंगी तुम्हारी बाहों में, इसी तरह निहारूंगी तुम्हें, एक टक एक साथ, बिल्कुल इसी तरह। उमा, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हुआ? देखो ना, जख्मी कर दिया तुम्हें। ये जख्म नहीं, वादा है। हाँ देखो, ये 7 मोतियों जैसे निशान, 7 रंग, 7 जन्म, 7 फेरे। 7 फेरे लोगी मेरे साथ? रास्ता छोड़िए राजा साहब, जाने दीजिए मुझे। हम तुम पर जान देते हैं और तुम कहती हो जाने दो। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। वैसी बातों पर ही मान जाओ जो हमें शोभा देती हैं। रुक जाइए राजा साहब। हसीन जुल्म सहते तो देखे हैं, जुल्म करते नहीं। तो फिर आज देख लीजिए, आप एक कदम भी आगे बढ़ेंगे राजा साहब तो मैं। तुम मजाक कर रही हो, ऐसा नहीं होगा। राजा साहब, आगे आइए, आगे आइए और देखिए कि ये मजाक है या मौत। आइए राजा साहब। दीपक, दीपक, दीपक! अरे गंगू, तुम जल्दी करो, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम्हारी ज्योति को राजा साहब ले चलो। कमरा बंद और एक जवान जिस्म तुम्हारे पास। मेरी ज्योति? और आज भी बात ज्योति की? आओ मेरे पास, शर्माओ मत, आओ मेरे पास। जब पापी बनना ही है तो सोचे क्यों, एक बार पाप करके तो देखें। आओ मेरे पास, आओ, मेरी प्यास बुझा दो, आओ मेरे पास, आओ ना। छोड़ दे, क्या कर रही हो? छोड़। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये पापी है, ये गलत है। पापी
तूने मेरी इज्जत किसी ने मुझे मैंने नहीं। पागल हो गया तू? जान से मार डालना चाहता है इसे? हाँ राजा साहब, हाँ, मैं इसे जान से मार दूंगा। इस कमीने ने मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहा। आज मैं इस पापी को जान से। पापी नहीं है, मैं जानता हूं, ये सारी बस्ती जानती है। इस आदमी ने आज तक कोई पाप नहीं किया। पाप नहीं तो क्या करने गया ना मेरी बीवी के कमरे में? पूजा, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। अरे तीनू काका, आप? कौन है ये बुड्ढा? ये इस बच्चे का बाप है। ओ, तो तुम इस आवारा के बाप हो? जुबान को लगाम दीजिए साहब, आपने फंसाया मेरे बच्चे को, गलत इल्जाम लगाया इस पर। अच्छा, अगर इल्जाम लगाया गया तुम्हारे बेटे पे तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? अगर इतना ही श्रीमान सत्यवान साधु है तो पूछा क्यों नहीं? खामोश क्यों है? पूछिए इससे, पूछिए। जवाब दे बेटा, कैसा आरोप है ये? अगर अपना नहीं तो इस बस्ती की लाज का तो ख्याल कर बेटा। बता दे इन सबको क्यों गया था वहां? बोल दीपा, जवाब दे बेटा, बोल क्यों गया था वहां? सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो ना? एक हम है जो तुम्हारी शराफत की बात करते हैं, एक तुम्हारा बूढ़ा बाप जो रो रहा है, बस्ती की इज्जत की दुआई दे रहा है। बोलो, क्यों गए थे उस कमरे में तुम? क्या लेने गए थे? हैं? ये खून खराबा, मारपीट, बलवा किस लिए? बोलो, जवाब दो। मैं पूछता हूं, क्यों गए थे तुम? बस कीजिए राजा साहब, बस। अगर चिल्लाने से पाप पुण्य में बदल जाता तो संसार में कोई पापी नहीं होता राजा साहब। समझ गया मैं, देख लिया आपको और आपके इंसाफ को। नहीं राणा, नहीं, हमारी बस्ती में आज तक कोई पाप नहीं पन पाया। इसकी खामोशी अगर पाप है तो इससे सजा हम देंगे। ये हमारी बस्ती का सबसे पहला और आखिरी पाप होगा। हम इसे वो सजा देंगे कि इस बस्ती से पाप का नामो निशान मिट जाएगा। रघुवीर सिंह, बांध दो इसे। हमें माफ कर दो दीनू काका, हम मजबूर हैं। तुम्हारे बेटे की खामोशी ने हमें और मजबूर कर दिया है। हम तो चाह कर भी उस पर रहम नहीं कर सकते काका। नहीं, राजा साहब, राजा साहब, दीपक को देखा? मेरे दीपक को देखा किसी ने? राजा साहब, दीपक को छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। रिश्ता जोड़ लो रानी, हाथ नहीं। तुम्हारी कसम, हाय, तुम अपनी से छोड़ दो, हम इसे छोड़ देंगे। रघुवीर सिंह,
तुम्हारा हमारे सामने बोलने की हिम्मत की तो हम तुम आखिर चाहते क्या हो? प्यासा कुएं से और क्या चाहेगा रानी? वैसे भी इन ठंडी हवाओं और कड़कती बिजली ने हमारे बदन पर कुछ शोले से चिपका दिए हैं। इस आग को ठंडा कर दो, बस एक बार हमारी प्यास बुझा दो, मान जाओ। सिर्फ एक बार हमारी प्यास बुझा दो। नहीं, अब नहीं रानी। अगर तुम्हारे बदन से एक बूंद भी खून की गिरी तो तुम्हारे इस आशिक की समाधि हम यहीं बना देंगे। डर गई? हम इतने जालिम तो नहीं है ज्योति कि हम ये अनर्थ सबके सामने कर दें। जाओ, ले जाओ अपने आशिक को, सच ले जाओ अपने प्यार को। जाओ, रात भर इसके जख्मों पर अपने जलते हुए नरम होंठ रखो। इतना प्यार दो इसे कि अपना सारा दर्द भूल जाए। और सुनो, सारा प्यार इसे मत दे देना, थोड़ा बचा के रखना हमारे लिए। कल सुबह मंदिर की पहली घंटी के साथ साथ हम भी तुम्हारी संपूर्ण पूजा करना चाहेंगे। मैं जानती हूँ ये एक चाल थी, तुम्हें जानबूझकर फंसाया गया था, लेकिन तुम चुप क्यों रहे? मैं कुछ कहता भी तो लोग मेरा विश्वास नहीं करते। और मेरी ज्योति बदनाम हो जाती है। और अगर तुम मर जाते तो तुम्हारी ज्योति पागल हो जाती, मर जाती। ये भी कभी सोचा है तुमने? पागल।
पागल हो गई तू? इतना पैर मत दे ज्योति कि मैं बहक जाऊं। भूल जाऊं साथ फेरों की बात, साथ जन्मों का रंग। याद है शाम जरा करीब किया था, तूने निशानी दी थी और अब खुद ही। अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा सात जन्मों में, कोई उम्मीद नहीं रही सात फेरों की। अब तो सिर्फ ये रात, ये चंद घड़ियां मेरी और तुम्हारी, और उसके बाद कुछ नहीं है दीपक, कुछ नहीं है। मुझे प्यार दे दो। ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया पगली? जल्दी करो धनिया, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो उसके आने से पहले ही ये कलियां फूल बन जाएं। अरे तू तो कुछ भी नहीं धनिया, वो तो आग का अंगारा है। प्यार करने का हर अंदाज जानती है वो। कल सुबह मंदिर की पहली घंटी के साथ साथ हम भी तुम्हारी संपूर्ण पूजा करना चाहेंगे। माँ, सुन लिया तूने? ये मंदिर की घंटी पूजा की पुकार है, श्रद्धा और भक्ति की प्रेरणा है। लेकिन आज ये पूजा की नहीं, पाप की है माँ, पाप की है। ये आवाज आज श्रद्धा की नहीं माँ, मेरे शरीर की नीलामी की है, मेरी मर्यादा की मौत की। और मैं नहीं माँ, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अपने प्यार को बचाने के लिए एक पापी की हवस का शिकार नहीं बन सकती माँ। अपने दीपक को मरते नहीं देख सकती, ना ही मैं उसकी मौत का कारण बन सकती हूँ माँ। मेरे लिए दोनों रास्ते असंभव है। मेरे लिए एक ही रास्ता संभव है माँ, इसे स्वीकार कर ले। मेरा शरीर
मेरा दुश्मन है माँ, इसे मिटा दे, मेरी आत्मा को मुक्ति दे दे। मुझे वरदान दे दे माँ, एक नए जीवन का वरदान, जहां मुझे मेरे दीपक से कोई छीन न सके, जहां मैं जी सकूं, जहां मैं जिंदा रह सकूं और जहां मुझे मरना न पड़े। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावः भावति। गीता में साफ लिखा है, जिस समय मनुष्य शरीर का त्याग करता है उस समय वो जिस आत्म स्थिति का स्मरण करता है वो स्थिति निश्चित रूप से उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। बेटे, देवी के वरदान से उसने दूसरा जन्म लिया है अपने दीपक को फिर से पाने के लिए। लगता है उसका दीपक तुम्हारे रूप में आया है, कभी न बिछड़ने के लिए। ये क्या है? कीड़ा। ये तो बहुत छोटा सा कीड़ा है सरकार, इतने बड़े पेड़ का क्या बिगाड़ेगा? उल्लू के पट्टे, कीड़ा कीड़ा होता है, छोटा या बड़ा नहीं, फैल जाए तो कोड़ बन जाता है, समझा? जी सरकार। तो फिर इसे मार देना ही बेहतर होगा, है ना? जी सरकार। किसे? इस कीड़े को। बेवकूफ, ये तो बस्ती का कीड़ा है, हमारे पास ही है, जब चाहेंगे मार देंगे इसे। मैं तो उस शहरी बिच्छू की बात कर रहा हूं जो इस गांव की भक्ति पर टंक उठाए बैठा है। जान से मार डाल इसको, अभी इसी वक्त जान ले लो उस हरामजादे की। मैं तो थक गया। अभी से? अभी से 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और मैं जन्मों से, याद है? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कंचन, जब मैं यहां आया था ना तो बहुत बेचैन था, मगर अब चैन मिल गया तुम्हारी आंखों में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कंचन। मुझे फिर डर लगता है। मेरे प्यार से? जमाने से। कहीं फिर तुम्हें मुझसे कोई छीन ले तो? छुपा लूंगी तुम्हें सारी दुनिया से। अच्छा। कैसे? ऐसे, आंखें बंद करके हाथों में छुपाकर सीने से लगा लूंगी। गुड, सुपर्ब।
बस एक काम और करना, ये जो तुम्हारी चुन्नी है ना, इसे बड़े प्यार से अपने प्यारे प्यारे हाथों पर डाल लेना, फिर मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मैं इसमें चुपचाप छुपा रहूंगा, ठीक है? हटो। अरे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम सचमुच छुपना चाहते हो? नहीं तो क्या मरना चाहता हूँ? वो जो तुम्हारा ठाकुर है ना, सुना है कि बहुत खतरनाक है, बात बात पर गोली मार देता है। और कंचन, वो बात यह है कि मरने से मुझे बहुत डर लगता है। कायर। क्या? और क्या, मैंने तो सोचा तुम मेरे लिए जमाने से टकरा जाओगे, लेकिन तुम। लोग कमाल है, एक तरफ छुपाने की बात कर रही थी तो सोचा छुप जाऊंगा, और अब टकराने की बात कर रही हो तो टकरा भी जाऊंगा। सच? अरे सच वच छोड़ो, आजमा कर तो देखो जाने मन, तुम्हारे लिए एक ठाकुर तो क्या, पूरे जमाने से टकरा जाऊंगा, बादलों में आग लगा दूंगा, पहाड़ों को पिघलाकर मोम कर दूंगा, आसमान को खींचकर जमीन पर ले आऊंगा। तुम कहो तो सही, हुक्म तो करो शहजादी, गुलाम हाजिर है। और अगर ठाकुर आ गया तो? वो ठाकुर, वो डंडे वाला बंदूकची, वो आएगा अपने चमचों के साथ। एक चमचा आया, एक डिशम गिरा, दूसरा चमचा आया, एक डिशम गिरा, तीसरा चमचा आया, एक डिशम गिरा, चौथा चमचा आया, एक डिशम गिरा। क्या है? वो आ गए। तो आने दो ना। सच्ची आ गए। तुम मत घबराना, मैं हूँ। वो तो आ गए। अरे तो आने दो, इसमें क्या है? तुम्हारे पीछे वो देखो, वो। कंचन, अरे आप सचमुच बड़ी लंबी उम्र है आप सबकी, हम लोग तो आप ही को याद कर रहे थे, है ना कंचन? बोलो ना। डर गए आप? अरे डरिए मत। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, आपको कबड्डी खेलना आता है? अरे बहुत खेली है। आज आपका दिल कर रहा है ना, तो आज कबड्डी जरूर खेलेंगे आपके साथ। ये कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा भाई साहब, इसे क्या कहते हैं? लाइन। हाँ तो फिर हो जाए शुरू। हो जाए। नहीं, सिर्फ एक मिस्टेक है भाई साहब, ये जो लाठी आपके हाथ में होनी चाहिए थी वो मेरे हाथ में आ गई है, तो इसे आप लीजिए और अब शुरू करते हैं। एक मिनट भाई साहब, आपको तो इतनी जल्दी है, जरा इनको भी तो बता दे। कंचन, मैं जरा दो हाथ खेल लेता हूं, ठीक है? क्यों कंचन, कैसा लगा? ठाकुर के चमचे, कबड्डी खेलने का मजा आया? और खेलेगा? बुआ, ये बात तुम्हें अजीब सी लगेगी,
लेकिन यह सच है कि कंचन मेरे बारे में बहुत कुछ जानती है, इतना कि शायद मैं खुद भी नहीं जानता। मुझे पुनर्जन्मों पर विश्वास है या नहीं, लेकिन उसकी बातों पर विश्वास करने को जी चाहता है। लगता है मैं इस मासूम को सदियों से जानता हूं बुआ। वो कहती है मिलके बिछड़े थे हम दोनों, और मैंने उसे वचन दिया है बुआ कि इस जन्म में ऐसा नहीं होगा। मैंने सही किया ना? मैं जानता हूं मैं इस परीक्षा में पूरा उतरूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है। आई लव यू बुआ, तुम्हारा जिद्दी संजू। किसका खत है दीदी? संजू का? हाँ, लो। पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों के ये आंसू बताने के लिए काफी हैं कि कितने सुख में है तुम्हारा बेटा। अरे मैं तो उसी दिन समझ गया था कि ये बेवकूफी है और इसका अंजाम बर्बादी। हो गया ना तबाह। कैसी बातें करते हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हैरत है, और हो जाए तो ताज्जुब नहीं। और उस दिन तुम जी भर के रो लेना। न जाने कैसे बाप हो तुम। बाप हूं इसीलिए बता रहा हूं दीदी कि बर्बादी के सिर्फ दो रंग होते हैं, एक वो जो मुकद्दर देता है और दूसरा वो जो इंसान खुद मांग लेता है। और ऐसे बेवकूफों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो ठाकुर? साधारण शब्दों में कहो। अब इससे ज्यादा साधारण शब्द और क्या होंगे बाबा, कि मैं इस बस्ती को पाप से बचाना चाहता हूं। पाप और पुण्य का फैसला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया ठाकुर? हम अधिकार के मोहताज नहीं है, इस जमीन के मालिक हैं। आप भूल रहे हैं कि ये धरती हमारी जायदाद है। लेकिन वो लड़की तुम्हारी जायदाद नहीं, इस बस्ती पर वरदान है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो वरदान पाप से लिपट जाए। ठाकुर, इतना गंदा ना उगलो कि इस धरती पे आग लग जाए। सोचो ठाकुर, सोचो। पाप और पुण्य की बात करने से पहले एक बार फिर अपने बाप को याद करो। उस पाप को याद करो जो उन्होंने किया था। शायद तुम भूल गए वो समय जो तुम्हारे बाप की मौत के बाद बरसों इस जमीन को जलाता रहा और इस बच्ची के जन्म के बाद हरियाली में बदल गया। वो बच्ची जिसका एक मंदिर में जन्म हुआ, जो भक्ति का एक रूप बनी, जिसके कारण ये पाप, ये श्राप मिटा, आज उसे तुम पापी कह रहे हो। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा बाबा। फोड़ लो अपनी इन आंखों को ठाकुर। चले जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? जी चाहता है तुम्हें जिंदगी भर यूं ही देखता रहूं, एक टक एक साथ तुम्हारी आंखों में खो जाने को जी चाहता है कंचन। मैं तुम्हें इतना करीब कर लेना चाहता हूं, इतना करीब कर लेना चाहता हूं कि तुम ये निशान? किसी ने काटा नहीं है मुझे। मैंने काटा था तुम्हें। सच? सपनों में? नहीं, पिछले जन्म में। सच? मैं सच कह रही हूँ संजू। याद करो, याद करो, ये निशान, ये जख्म मैंने। नहीं कंचन, ये जख्म नहीं। क्या? क्या कहा तुमने? सच कंचन, तुमसे मिलने से पहले ये एक जख्म, एक निशान लगता था। और अब ये जख्म नहीं, एक वादा लगता है। साथ फेरे लोगी मेरे साथ?
अजीत, संजू का खत है। मालूम है मुझे, समझाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें भीगी आंखें लिए कोई कागज चूमते देखता हूं तो समझ जाता हूं कि उसी का खत है और वो अभी सलामत है। लेकिन जिस दिन तुम्हें वीरान आंखें लिए खाली हाथ घूमते देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि कहानी खत्म हो चुकी है। सुनो तो, जानते हो इस बार उसने क्या लिखा है? वही जो मैं तुमसे कहना चाह रही थी। संजू वहाँ उसी लड़की से मिला जिसे पिछले जन्म में। शट अप! तुम और तुम्हारा अंधविश्वास, पागल हो गई। तुम पागल कर दिया उसे और अब मुझे भी पागल करना चाहती हो। लेकिन अजीत, तुम एक बार तो वहाँ जाकर क्या करूंगा? क्या देखूंगा? पिछले जन्मों की कोई तस्वीर, कोई ऐसी यादगार, कोई ऐसी समाधि जिससे मुझे यकीन आ जाएगा? नहीं दीदी, ये सब बकवास है, एकदम बकवास। मैं नहीं मानता। नो, नेवर। यू हैव रुइन्ड माय किड। वाकई में कंचन, ये जगह बहुत खूबसूरत है, मगर कंचन, न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह पर पहले। ये वो जगह है संजय जहां हम मिले थे, जहां हमने वादे किए थे, जहां हम साथ जीना चाहते थे। और ये देखो संजू, ये देखो, ये है हमारे प्यार का सबूत। याद करो, ये वो जगह है जहां मैंने जान दे दी थी और तुम मिट गए थे मेरे साथ। ये पत्थर उसी याद की स्मृति है। इनमें से एक मैं हूँ ज्योति और एक तुम दीपक। बोलो, तुम्हें कुछ याद आया? देखो कंचन, मुझे मेरे पुनर्जन्म के बारे में कुछ याद आया ना आए, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस जन्म में मैं तुम्हें पत्थर कभी नहीं बनने दूंगा। इस जन्म में तुम पत्थर नहीं, मेरी दुल्हन बनोगी। अब बस भी कीजिए सरकार, नशा चढ़ जाएगा। अभी तो ठीक तरह से गुस्सा भी नहीं चढ़ा है और तुम नशे की बात कर रहे हो? बहुत परेशान है हम। परेशान होने की क्या जरूरत है सरकार? 2 कारतूस भरिए बंदूक में और दाग दीजिए उस पापी के सीने में। मुश्किल तो यही है कि ये नहीं कर सकते हम। क्यों? मूर्ख हो तुम। कल इस साल भी उस लड़की का जन्मदिन मनाया जाएगा, बहुत बड़ा जश्न होगा और हर साल की तरह हम ही उसके मुख्य अतिथि होंगे। हम नहीं चाहते कि भरी सभा में कोई हमारे कदमों में एक लाश लाके रख दे और हमसे कहे कि कातिल हो तुम, खून किया है तुमने। लेकिन ऐसा कौन कह सकता है सरकार? वो हरामजादा बुड्ढा जिसके सामने अपना गुस्सा दिखा के बहुत बड़ी गलती की है मैंने, वो मुझे बदनाम कर देगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे खानदान का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाए। तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे उसे? अरे सिंह, ये मत भूलो, हम कीड़े को उस वक्त तक पालते हैं जब तक कि वो खतरनाक ना हो जाए, और ये कीड़ा बस एक बार ये जश्न खत्म हो जाने दो, फिर इस कीड़े को जिंदा दफन कर देंगे। जहां 2 पत्थर एक और सही। संजय,
ज्योति, दीपक, ज्योति, दीपक, तुमने आज पहली बार मुझे ज्योति कहा है। ज्योति, 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 मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं दीपक हूं और तुम ज्योति। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। ज्योति। दीपक, दीपक, ये क्या हो गया? दीपक, होश में आ दीपक। हे माँ, बाबा, संजय, हाँ आओ आओ। संजय, संजय, ये जरूर उस कमीने ठाकुर की करतूत लगती है। उठाओ उठाओ। हाँ शाबाश। बाबा यही मैं। अरे दीपक कहाँ गया? बाबा दीपक, दीपक, बाबा यहीं पे थे। याद है तुझे? याद है? ऐसे ही एक बार मैंने तेरे मंदिर में आंसू बहाए थे। ऐसे ही एक बार खून बहा था और मैंने तेरे मंदिर में जान दे दी थी। याद है? मैंने अपने शरीर की आहुति देकर तुझसे एक वरदान मांगा था माँ, एक वचन लिया था। लेकिन आज लगता है मेरा ये जन्म भी अधूरा रह जाएगा। लगता है एक बार फिर मेरा प्यार मुझसे छिन जाएगा और ये तेरा अपमान होगा। मेरे वरदान को शक्ति दे दे, अपने वचन की लाज रख ले। मेरे दीपक को बचा ले माँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैंने एक बार मर के उसे पाया है, अब उसे पाकर मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। मेरा प्यार मुझे लौटा दे माँ, लौटा दे माँ। बाहर निकलो! बाबा! बाहर निकलो! फिर क्यों आए हो तुम? मैं नहीं बाबा, ये लोग, ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। आपकी आज्ञा चाहते हैं। कैसी आज्ञा?
क्या चाहते हो तुम? मैं नहीं बाबा, मैं आपसे फिर कहूंगा, ये लोग बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो। हम लोग अग्नि परीक्षा चाहते हैं। अग्नि परीक्षा? किसकी? उस देवी की जो उस पापी के साथ रही है। होश में आओ ठाकुर, तुम उस पर आरोप लगा रहे हो। मैं नहीं बाबा, ये लोग अपनी देवी को पवित्र देखना चाहते हैं। ऐसा कौन सा पाप किया है उसने? मैंने माना कि उसने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन श्रद्धा पर अगर जरा सा भी शक हो जाए तो उसकी परीक्षा लेना तो आवश्यक हो जाता ना। और फिर ये मत भूलिए, आरती का दिया अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसे भी तपाकर सत्य किया जाता है। मंदिर की चौखट पर अगर जरा सा गंध लग जाए तो पूरा मंदिर धोना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। और फिर सीता जैसी देवी को जरा से संदेह पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये तो सिर्फ नारी है, वो तो साक्षात देवी थी, ये तो देवी का रूप है। हमें इसकी परीक्षा लेने से कौन रोक सकता है? लेकिन वो देवी नहीं है। देखा देखा इसको, ये कहता है कि वो। हाँ हाँ, मैं कहूंगा, बार बार कहूंगा कि वो देवी नहीं है। आप लोगों ने उसे देवी बना दिया है। मैं मानता हूं कि उसके जन्म लेने पर इस बस्ती में हरियाली आई थी, लेकिन शायद इसलिए नहीं कि आप लोग उसका जीवन नर्क बना दें। उसके जीवन से आप लोगों को खुशियां मिली, लेकिन इसलिए नहीं कि आप उसकी मुस्कुराहट छीन लें। उसने आप लोगों को हंसना हंसाना सिखाया। क्या इसलिए कि आप उसकी आंखों में आंसू भर दें? उस मासूम बच्ची के जीवन में क्या चाहते हैं बाबा? ये तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि वो देवी नहीं है। हम लोग उसे जबरदस्ती देवी बनाकर बर्बाद कर रहे हैं। ये तो उसे शिक्षा दे रहे, प्रेम करने की, प्यार करना सिखा रहे हैं उसे। बकवास मत करो ठाकुर, हमने उसे कोई प्रेरणा नहीं दी। हमने उसे प्राणों की आहुति देते हुए देखा है। इसी मंदिर में उसने अपने प्यार के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, और आज फिर उसने उसी प्यार के लिए दोबारा जन्म लिया है। इसलिए नहीं कि आप लोग उसे देवी बनाकर एक बार फिर उसका प्यार उससे छीन लें, बर्बाद कर दें उसे। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता ठाकुर, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो ये सुना, ये बुढ़ा पापी है। ये आपकी भक्ति को, आपकी देवी को पाप करना सिखा रहा है। अरे ये पापी है, मारो इस पापी को, मारो। मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे बाबा को इस आरोप से बचाने का एक ही रास्ता है, मेरी अग्नि परीक्षा, तो मैं तैयार हूँ। अगर आप सबकी भक्ति को जिंदा रखने का एक ही रास्ता है, मेरी अग्नि परीक्षा, तो मैं तैयार हूँ। अगर मेरी देवी के वचन की लाज रखने का एक ही रास्ता है, मेरी अग्नि परीक्षा, तो मैं तैयार हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पापन नहीं हूँ। अगर मेरा शरीर, मेरी आत्मा पापी है तो जल जाऊंगी मैं, और अगर मैं पवित्र हूँ तो बच जाऊंगी। ठाकुर, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त।
हमने पाप देखा है, अपराध देखा है, पापी देखा है, मगर पागल पापी पहली बार देखा है। यह है वो पापी जो आपकी श्रद्धा को बर्बाद करना चाहता है। यह है वो पापी जो आपकी भक्ति को बर्बाद करना चाहता है। यही है वो पापी जो आप लोगों की देवी को अग्नि परीक्षा से रोकना चाहता है, ताकि उसकी प्रेमिका बनकर इसके पापों की हिस्सेदार हो। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो, मारो इसे! हाँ, मैं पापी हूं। अगर किसी मासूम बेबस लड़की की जिंदगी बचाना पाप है तो मैं पापी हूं। अगर किसी को अंगारों पर जिंदा जलने से रोकना पाप है तो मैं पापी हूं। मैं भी देवी देवताओं में विश्वास रखता हूं, मगर इंसानों के बनाए हुए ऐसा अंधविश्वास, इस ढोंग में विश्वास नहीं रखता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, किसी को भी जिंदा जलाना पाप है, अपराध है। और ठाकुर, धर्म और कानून दोनों ही इस बात की इजाजत नहीं देते। कोई इस पाखंडी की बात नहीं सुनेगा। झूठ कह रहा है ये। खत्म कर दो उसको, मारो इसे! ठाकुर, होश में आ, ये पाप मत कर। ये लड़की देवी का वरदान है। ये पाप बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। ठाकुर तू ठाकुर, मैं तुझे पाप नहीं करने दूंगा। ठाकुर, ठाकुर कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो खाली बात हो। ये क्या हो गया बाबा? बाबा, बाबा, हे माँ, बाबा। ना, रो मत मेरी बच्ची। तेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है। देवी माँ का वरदान है तुझे। मिटा दे इस पापी को। आंसुओं से नहीं मेरी बच्ची, आंख से जला दे इस पापी को। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बाबा, तुम मुझे छोड़कर।